नमस्कार, सैटेलाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इधर न्यायधानी बिलासपुर में शासकीय स्कूल में बियर पार्टी और नशाखोरी करने का मामला सामने आया है। बर्थडे पार्टी मनाने के नाम पर स्कूली छात्राओं ने जमकर बियर पार्टी की है। स्कूल के क्लासरूम में बियर पार्टी मनाते छात्राओं का फोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं और मामला मस्तूरी क्षेत्र के भटचौरा शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला का है, जहां शिक्षक का मंदिर दागदार हुआ है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों 12वीं क्लास की एक छात्रा का बर्थडे था। बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए छात्राओं ने क्लासरूम में ही बियर पार्टी करने का प्लान बनाया। क्लासरूम में ही बियर और चखना के साथ टेबल सजाया गया, जिसके बाद छात्राओं ने जमकर बियर पार्टी और नशाखोरी की है। आप वीडियो के आधार पर निश्चित है कि भरा हुआ बॉटल था और जो ग्लास में जो दिख रहा है कलर, उसके हिसाब से वो बियर बॉटल के समान ही लग रहा है। और इसमें वो बॉटल जो है यहाँ स्कूल कैंपस में कैसे आया, निश्चित रूप से शाला प्रबंधन की लापरवाही है। सभी पक्षों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और उसके आधार पर जो है जिला शिक्षा अधिकारी को कार्यवाही के लिए हम लोग प्रेषित करेंगे। भिलाई निगम ने करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में हुए बरसों पुराने अवैध कब्जे को हटा दिया है। यहां पर 12 से ज्यादा दुकान सहित मजार के पीछे कई अवैध कब्जे किए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर इन दुकानों को खाली करने का समय भी दिया था, लेकिन कब्जेधारी नहीं माने। इस पर सोमवार सुबह निगम ने यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। जेसीबी डंपर के काफिले के साथ निगम की टीम यहां पहुंची और अवैध दुकानों को ढहा दिया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थी। वही सैलानी दरबार के भी कई फीट ऊंचे गेट को जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि धार्मिक कार्य के लिए सैलानी दरबार को करीब 300 स्क्वायर फीट जगह आवंटित की गई थी, लेकिन समिति ने यहां करीब 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा कर लिया था। ये कई बार नोटिस इनको दी गई है और ये काफी हमारी कीमती जमीन है। तो गैर धार्मिक जो व्यवसायिक उपयोग कर रहे हैं और कब्जा कर लिया, आपने देखा ही है। तो वो दुकानें जो कब्जे के रूप में है और कुछ उन्होंने पीछे बाउंड्री वाल भी बना दिया, किराया वराया लेते हैं, ऐसा पता चला है। तो अभी तो हम फिलहाल उनको पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम जो संरचना है जो अतिक्रमण के रूप में है उस पर कार्रवाई। मैं ये समझ सकता हूँ कि ये कम से कम 400 करोड़ की होगी। ये तो अवैध है ही नहीं ना भैया, दुकान को हम मानते हैं। उसमें 120 दिन का कलेक्टर को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, तो कलेक्टर महोदय को हमको टाइम तो देना चाहिए ना बुला करके। हमने हमेशा पत्राचार में लिखा कि कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि हमसे बात कर लें और अपना डिसीजन हमको बता दें। धर्म की आड़ में किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं होगी कि कोई इसको अवैध कब्जा करे, तो इसलिए जो है इस पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई वैशाली नगर विधानसभा में चल रहा है। भिलाई निगम ने करबला मैदान स्थित सैलानी दरबार में हुए कब्जे पर बुलडोजर चलाया है। 12 से ज्यादा दुकानों को जमींदोज किया गया। इस कार्रवाई के दौरान एक तस्वीर ये भी देखने को मिली, जब एक जूते की दुकान को तोड़ा गया तो जूता लूटने लोगों की होड़ लग गई। फ्री के जूते लेने के लालच में लोगों की भीड़ लग गई। जिसे जैसा जूता मिला उसने वैसा ही ले लिया और चलते बना। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी इस मुफ्त के माल को लूटने के लिए आपस में लड़ते हुए नजर आए। कई लोग आखिर तक मलबे के नीचे अपनी साइज का जूता ढूंढते रहे। इधर जबलपुर के अश्लील वीडियो ब्लैकमेलिंग कांड में कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। छात्राओं से शिकायत मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर एनएसयूआई ने सोमवार को घेराव कर दिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सीधे प्रिंसिपल दफ्तर घुस गए, जहां उन्होंने प्रिंसिपल के सामने जमीन पर बैठकर धरना दिया और प्रिंसिपल संध्या चौबे के इस्तीफे की मांग की। साथ ही 2 दिनों के भीतर इस्तीफा नहीं देने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि मामला जानकारी में आते ही उन्होंने पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर दी थी और अब उन्हें भी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का इंतजार है। छात्राओं को बहुत दबाव बनाया गया, छात्राओं को बहुत वो किया गया। जब दिन घटना घटी 2 बजे करीब जानकारी में फुल जब बच्चे इकट्ठा हो गए तो भी प्रिंसिपल को पता चल गया था। उसके बाद उन 4:30-5 बजे वो थाने पहुंची है।
उन्होंने उनको बोला है कि संस्कार दिन शर्मसार हुई है, आप नैतिकता के आधार पर आप पद से इस्तीफा देना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो 48 घंटे के बाद एनयूसीआई यहाँ पर महाविद्यालय में अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन में बैठेगी। थोड़ा अपन धैर्य रखें, निश्चित रूप से हमारी छात्राओं के साथ में जो मोबाइल वाला स्कैम हुआ है उसमें हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी, और क्योंकि पुलिस का जो कार्य है वो कर रहे हैं, हमारे महाविद्यालय स्तर पर भी हमने कई समिति बना रखी हैं। इंदौर के एरोड्रम इलाके के एडवांस गुरुकुल एकेडमी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता को फोन लगाकर बम रखने की बात कही, जिससे छात्र के पिता ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। इसके बाद बीडीएस की टीम स्कूल पहुंची और स्कूल परिसर की सर्चिंग की। हालांकि पूरे परिसर में कुछ भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। डीसीपी विनोद ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है। सोनी नाम के व्यक्ति द्वारा डायल 100 पे शिकायत दर्ज कराई गई थी कि किसी कॉलर ने उनको कॉल करके ये बताया कि उनका लड़का जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में उनके द्वारा बम लगाया गया है। पूरे परिसर की, पूरे स्कूल की चेकिंग कराई गई और इस प्रकार की कुछ भी वस्तु वहाँ पे नहीं पाई गई है। उसी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कॉल कहाँ से आया था। किचन पार्सल के नाम से मशहूर बहरूच बिरयानी कंपनी में पिछले दिनों पनीर टिक्का की जगह पार्सल में चिकन भेजे जाने की खबर IBC 24 पर दिखाए जाने के बाद भिलाई में फूड डिपार्टमेंट हरकत में आ गया है। खाद्य विभाग की टीम ने यहां पहुंचकर सरप्राइज चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने पनीर टिक्का का सैंपल लिया और पूरे स्टोर का जायजा लिया। खाद्य अधिकारी नारद कुमरे ने बताया कि यहां वेज और नॉनवेज को एक ही किचन में एक साथ पकाया जा रहा है। डीप फ्रीजर में भी वेज और नॉनवेज आसपास रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि नियम के अनुसार वेज और नॉनवेज का किचन से लेकर स्टोरेज सब कुछ अलग अलग होना चाहिए। बता दें कि तीज के दिन भिलाई 3 के एक परिवार ने पनीर टिक्का ऑर्डर किया था, जिसके बाद उन्हें पनीर टिक्का की जगह चिकन भेज दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने बहरूच चिकन पहुंचकर नाराजगी जताई थी। वेज के स्थान पर नॉनवेज के खाद्य पदार्थ सर्व किया गया। निरीक्षण पे यह पाया गया है कि जो तैयार करने का क्षेत्र है वो एक ही जगह दोनों तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किए जा रहे हैं। इस पे पनीर टिक्का जो खाद्य पदार्थ का नमूना लेकर लेब जांच हेतु लेब भेजा जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हमारे जो सुपरऑर्डिनेट नोटिस इशू करेंगे। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने राजनांदगांव DEO के छात्राओं से किए गए दुर्व्यवहार और जेल भेजने की धमकी के मामले में संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BJ गुरु की डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी का व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को तय की है। बता दें कि राजनांदगांव की छात्राएं स्कूल में शिक्षक की मांग को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने गई थी। छात्राओं की इस जायज मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी ने छात्राओं को धमकाते हुए कहा था कि जिंदगी भर जेल की हवा खाओगे। इसी मामले पर सुनवाई हुई। इंदौर के बहुचर्चित बल्ला कांड में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और अन्य आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। सबूत के अभाव और फरियादी के बयान पर MP MLA स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि 26 जून 2019 को इंदौर के गंजी कंपाउंड क्षेत्र में एक जर्जर मकान तो तोड़ने नगर निगम की टीम पहुंची थी। इस दौरान तत्कालीन बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का निगम कर्मियों से विवाद हो गया था। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नगर निगम के तत्कालीन भवन निरीक्षक धीरेन्द्र बायस को क्रिकेट बैट से पीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया था। इस घटना में विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत 11 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था और आकाश विजयवर्गीय गिरफ्तार भी हुए थे। हालांकि कोर्ट में सुनवाई के दौरान नगर निगम अधिकारी धीरेन्द्र बायस अपने बयान से पलट गए। उन्होंने कहा था कि घटना के वक्त वे मोबाइल पर बात कर रहे थे। उन्हें नहीं पता कि उन्हें बल्ला किसने मारा था, क्योंकि बल्ला पीछे से चला था। वही घटना का वायरल वीडियो किसने बनाया, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया, माननीय न्यायालय ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। विधायक साहब को भी बरी कर दिया है। प्रोसिक्यूशन अपना मामला सिद्ध नहीं कर पाया है। उनके द्वारा जो पेन ड्राइव पेश की गई थी उसकी कोई आधारशिला नहीं रही कि किस आधार पे पेन ड्राइव आई है, कहाँ से फोटो खींचे गए। इस आधार पर कोर्ट ने किसी भी अपराध को सिद्ध नहीं पाया और आरोपीगण को बरी कर दिया।
तो मैं छत्तीसगढ़ में महिला अपराध को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। रायपुर में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर पलटवार किया है। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा भी मौजूद रहीं। इस दौरान पूर्व विधायक रंजना साहू ने सलाह देते हुए कहा कि सीएम हाउस घेराव करने से पहले कांग्रेस अपनी पार्टी की पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलवाए। वहीं राधिका खेड़ा ने उनके साथ हुई घटना का वीडियो दिखाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप रहने को कहा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को बताने पर रायपुर छोड़कर चले जाने को कहा। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही और प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करती है। भूपेश बघेल क से कका नहीं कंस हैं। रायपुर राहुल गांधी पर भी बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये आरोप लगाया है। वे भी अपनी पार्टी की महिलाओं को न्याय नहीं दे सकते। इधर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे के अभाव में खुद को जीवित रखने की कोशिश कर रही है। उनको जब प्रदेश में घटना हुई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, तो उनको ये घटना छोटी लगती थी। कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में हुई, उस समय भी सरकार का ध्यान कानून व्यवस्था पर नहीं गया। कांग्रेस शुरू से महिला विरोधी रही है, उनका डीएनए भी महिला विरोधी। क से कक्का स्वयं में क से कंस थे। हमें बुला तो यहाँ लेते थे, लेकिन जब न्याय की बारी आई और जब उनको गुहार लगाई तो उस कंस ने कहा कि छत्तीसगढ़ छोड़ के चली जाओ। ऐसे ही कंस ने अपनी ही बहन के साथ किया था ना, उनके ही बच्चों को मारने को आ गए थे। तो कंस ही तो हुए, कक्का तो नहीं हुए। जो कांग्रेस पार्टी न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश के अंदर में मुद्दों के अभाव में अपने को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रही है और इसीलिए लगातार इस तरह का प्रोपगेंडा बनाकर हम किस तरीके से बीजेपी की सरकार को बदनाम कर सकें, इसके प्रयास में लगी है। तो प्रदेश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान जारी है, लेकिन बिलासपुर में सदस्यता अभियान के बीच सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के शहर उपाध्यक्ष को ऑनलाइन सदस्यता अभियान के तहत बीजेपी का सदस्य बना दिया गया है। कांग्रेस नेता के बीजेपी ज्वाइन करने का यह सर्टिफिकेट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर कांग्रेस भाजपा आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस नेता ने थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी ने उनके मोबाइल का मिसयूज कर उन्हें बीजेपी का सदस्य बना दिया। कांग्रेस नेता ने इस षड्यंत्र के मामले में जांच और कार्रवाई की मांग की है। पहली बात तो आपका प्रश्न गलत है, मैंने सदस्यता ली ही नहीं। ये मिसयूज ऑफ माई मोबाइल है और जिस किसी ने मेरे मोबाइल को लेकर मिसयूज किया है, मैं कांग्रेस का निष्ठावान वर्कर हूँ। मुझे किसी राजनीतिक दल में जाने की कोई इच्छा कभी नहीं रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का राकेश शर्मा जी द्वारा थाना उपस्थित आकर शिकायत आवेदन दिया गया है। उनका कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके ही मोबाइल से अन्य पार्टी में सदस्यता का दर्ज कराई गई है, जो उनकी जानकारी में नहीं है। इस संबंध में आवेदन लेकर जाँच की जा रही है। जाँच पश्चात वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भगवान बलराम की जयंती को छत्तीसगढ़ सरकार ने कृषक दिवस के रूप में मनाया। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जैविक और प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती किसानों के लिए खुशहाली का रास्ता खोलेगी। जैविक खेती से जुड़कर धान के कटोरे के किसान समृद्ध होंगे। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को भगवान बलराम जयंती की बधाई देते हुए किसान कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बताया। इस दौरान कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 10 सालों में कृषि के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन आया है। केंद्र और राज्य सरकार ने किसान हित में नीतिगत फैसले लिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट किसानों को सम्मानित किया और इस मौके पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू विशेष रूप से मौजूद थे। ये बलराम जयंती को किसान दिवस के रूप में आज यहाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मना रहा है। यहाँ पर जो प्रदेश के उत्कृष्ट किसान होंगे उनको पुरस्कृत करेंगे और कृषि को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशाला का आयोजन होगा, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में कृषि का विकास होगा। किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और इसके माध्यम से खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन, पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीज़ों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं।
तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अंतिम लड़ाई की तैयारी तेज हो गई है। नक्सल मोर्चे पर अब 4000 अतिरिक्त पैरा मिलिट्री फोर्स यानी सीआरपीएफ के जवान तैनात किए जाएंगे। सोमवार को नक्सल मोर्चे पर तैनाती के लिए 4 बटालियन रायपुर पहुंची, जहां से सभी जवानों को बस्तर के लिए रवाना किया गया। इन जवानों की तैनाती दक्षिण बस्तर में की जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खात्मे का संकल्प लेने की बात कही थी। इस तैनाती को सरकार की नक्सल मुक्त मुहिम का ही हिस्सा माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ की 3 बटालियन झारखंड से और 1 बटालियन बिहार से वापस बुलाई गई है। जवानों को दंतेवाड़ा और सुकमा के दूर दराज के जिलों और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ राज्य की त्रिजंक्शन सीमा से दूर दराज के स्थानों पर तैनात किया जा रहा है। सीआरपीएफ जवानों की तैनाती पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हुई बैठक में जवानों की तैनाती का फैसला लिया गया था। हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की ओर ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। इसी दिशा में कई और फैसले लिए जाएंगे। सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए ठोस और मजबूत योजना बनाकर काम कर रही है और इस दिशा में सरकार निर्णय लेकर आगे बढ़ रही है। तो भोपाल एम्स के 6 डॉक्टर्स की टीम ने मिलकर एक ऐसा ऐप तैयार किया है जो डिप्रेशन और एंजाइटी से छुटकारा पाने में मदद करेगी। इन दोनों बीमारियों से आजकल लगभग हर तीसरा इंसान जूझ रहा है। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने निर्मया भव नाम का ऐप तैयार किया है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे मानसिक स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है और हमारे मेंटल स्टेटस के हिसाब से ये ऐप हमें स्टेप बाय स्टेप योगा और मेडिटेशन की टेक्निक बताएगा। भारत सरकार ने इसे कॉपीराइट भी दे दिया है। इस ऐप को कोरोना काल के दौरान डेवलप किया गया है। केंद्र सरकार ने इस ऐप को डेवलप करने के लिए 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था। डॉक्टर्स की माने तो इस ऐप को बुजुर्गों की फ्लेक्सिबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ये ऐप जो है कोविड के दौरान बनाया गया था और इस ऐप जैसे आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया की जो दोनों हमारे प्रधानमंत्री ने बताया था, हम लोगों ने ये ऐप आयुष में ही बनाया बुजुर्गों के लिए कोविड के दौरान, जिसमें उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को नज़रअंदाज देखते हुए उनके लिए स्पेशली बनाया गया है और साथ में उसको एनालाइज भी कर सकें उनका प्रोग्रेस कैसा है, उनका डिप्रेशन एंजाइटी स्केल कैसा है। ऐप का नाम निर्मया भव है। हमारा कॉपीराइट भी हमें गवर्नमेंट से मिल गया है। तो 1 दशक बाद चंबल पाइपलाइन प्रोजेक्ट अब धरातल पर आता दिखाई दे रहा है। जल संसाधन विभाग ने मुरैना के कोतवाल बांध से 34.5 मीट्रिक घन मीटर पानी ग्वालियर लाने की स्वीकृति दे दी है। यानी अब ग्वालियर वासी चंबल का पानी पी सकेंगे। दरअसल बीते साल 8 अक्टूबर 2023 को पेयजल संकट से जूझ रहे ग्वालियर को पानी की नई लाइफलाइन देने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंबल पाइपलाइन प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था, लेकिन इसके बाद काम अधर में लटक गया। अब इस प्रोजेक्ट को 2 साल में पूरा होना है। निश्चित रूप से ग्वालियर के लिए कोतवाल डैम से मैं आभार करूंगा माननीय श्रीमान सिंधिया जी का और वरिष्ठ नेताओं का कि कोतवाल से ग्वालियर को पानी मिलेगा जिससे लोगों की प्यास बुझेगी। जबलपुर के सुप्तेश्वर गणेश पर लोगों की गहरी आस्था है। मान्यता है कि यहां सिर्फ 41 दिनों में ही मनोकामना पूरी हो जाती है। 25 फीट लंबे और 120 फीट चौड़े सुप्तेश्वर गणेश शिला के रूप में विराजमान है। इस मूर्ति को किसी ने तराशा नहीं है, बल्कि ये अपने आप प्राकृतिक स्वरूप में है। खास बात यह है कि मूर्ति का पेट जमीन के ऊपर और धड़ जमीन के अंदर है, जिससे ऐसा लगता है जैसे भगवान गणेश जमीन से बाहर आ रहे हैं। एक और खास बात है इस मूर्ति का रंग। लोगों का कहना है कि बजरंगबली के रंग वाले भगवान गणेश की इस मूर्ति पर जो लाल रंग चढ़ाता है, उस पर भगवान गणेश के साथ हनुमान जी की कृपा भी बरसती है। सुप्तेश्वर गणेश मंदिर है, कल्कि के रूप में अवतार लिए हैं। भगवान अवतार कब लेते हैं? जब साधु संतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, गौओं पर अत्याचार होने लगता है, तब भगवान जो है अवतार लेते हैं। हाँ, जो भी प्राणी इस शिला का काल्पनिक दर्शन करता है और 40 दिन तक प्रतिदिन एक दीपक लगा करके अपनी कामना को रखता है, प्रतिदिन दर्शन करता है, 3 परिक्रमा लगाता है, उसकी मनोकामना जो है निश्चित रूप से भगवान जो है पूर्ण कराते हैं। ये 25 फीट लंबे हैं
और 20 फुट चौड़े हैं। 40 साल से आ रहे हैं हम तो, मन्नत पूरी होती है। ये कि किसी के सपने में आया तो ये गणेश जी बनाया। रायपुर के सदर बाजार रोड में भगवान गणेश की प्रतिमा जंगल थीम के आधार पर तैयार की गई है। एडवर्ड रोड गणेश उत्सव समिति ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से ये पहल की है। प्रतिमा की सबसे खास बात यह है कि इस पेड़ के वास्तविक जड़ और घास वाले कारपेट से बनाया गया है। ये प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। देखिए, इस बार के गणेश उत्सव में भगवान श्री गणेश की अनोखी प्रतिमाएं हमको देखने को मिल रही है और इस वक्त हम भगवान श्री गणेश की एक ऐसी अनोखी तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि ये जो गणेश की जो प्रतिमा है वो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रही है। और ये जो भगवान श्री गणेश की प्रतिमा है वो जंगल थीम पर तैयार की गई है। आप देखेंगे कि पंडाल भी बिल्कुल उसी तरह से तैयार किया गया है। और इस गणेश प्रतिमा को श्री एडवर्ड रोड गणेश उत्सव समिति ने तैयार किया है। अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि अलग तरह की प्रतिमा ये है कि ओरिजिनल जड़ से ये चीज़ बनी हुई है, ये सब चीज़ें, और सभी पार्ट्स ओरिजिनल लगे हैं इसमें। ऐसा नहीं कि कोई भी डुप्लीकेट, मतलब पेड़ पौधे भले ओरिजिनल नहीं है, आजू-बाजू भी ओरिजिनल है, बाकी ये जड़ वर से बनी हुई है। बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाए हैं हमारे सुरेश प्रजापति ने। अच्छा, इस प्रतिमा में क्या संदेश छिपा है? इस प्रतिमा में यही संदेश छुपा है कि सबसे पहले तो पेड़ लगाओ, और दूसरा चीज़ ये है कि जो इसमें डिज़ाइन जो अलग ही दिया गया वो अलग तरीके से दिया गया है। जैसे पेट में जैसे पेड़ बने हुए हैं, जैसे हाथ में जो लड्डू इसमें अर्थ का शेप बना हुआ है, अर्थ बने हुए हैं, तो हम वही संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये जो प्रतिमा है वो चर्चा का विषय बनी हुई है और आप देख सकते हैं कि जंगल थीम पर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा तैयार की गई है जो देखने में काफ़ी आकर्षक लग रही है। और इस प्रतिमा में ये संदेश छिपा है कि आप पेड़ लगाइए और पेड़ बचाइए। तो इसी संदेश के साथ इस प्रतिमा को जो है स्थापित किया गया है और ये जो प्रतिमा है ये यहाँ स्थानीय लोगों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैमरामैन रमाशंकर की शेरवानी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए एक बुलेटिन पूरा अपडेट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार।